नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बंदा हाथ उठाता है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है और दुआ मांगते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी वो अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क्या कुछ अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से रो कर मांगने पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को क्या कुछ अता फरमाते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुनें। देखें मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये आंखों के आंसुओं का एक कतरा ये बड़ा कीमती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे और आकर रोई तो थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया सोबान क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल नहीं लगता। अल्लाह के नबी, आप दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हमारे दिल के अंदर आपकी याद आ जाए, आपकी याद हमें सताती है, हम घर से उठते हैं, आपके पास आते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, आपका दीदार हो जाता है, हमारे सारे दिन की थकावटें दूर हो जाती हैं। अल्लाह के नबी, जब भी हमारा दिल उदास होता है हम आपको आके देख लेते हैं, जब आपका दीदार कर लेते हैं हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। अल्लाह के नबी, क़यामत वाले दिन आप जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां तो आपका दीदार नहीं होगा, वहां तो हम आपकी ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह के नबी, हमारा तो जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा, हमारा जन्नत में क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि देखो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, जो मेरे ऊपर दुरूद पाक कसरत से पढ़ता है, जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोकर दुआ करने पर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की किस्मत को बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो एक उम्मती का रोना है, और अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने रोए तो अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया। वाक़या आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बीमार है, अब मुशरिकीन मक्का को बातें करने का मौका मिल गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी का बेटा बीमार है और मुशरिकीन मक्का ये जुमला कह रहे हैं कि देखो, क़द अबतरा मोहम्मद माअज़ल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो नसब खत्म हो गया, क्योंकि इंसान का नसब उसके बेटों से चला करता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा तो दुनिया से जा रहा है, ये तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, इसलिए इनका तो नाम मिट जाएगा, इनका तो माअज़ल्लाह नस्ल खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुशरिकीन मक्का के ये जुमले सुने, अल्लाह के नबी का दिल भराया, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। घर में आते हैं तो बेटे की हालत ऐसी है, बाहर जाते हैं तो लोग इस तरह के ताने देते हैं, जुमले कसते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिल के अंदर ये बात लगाते हैं, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं, अल्लाह फौरन जिब्रील को भेजते हैं। फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को जाके कह दो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो कहते हैं आपका नाम मिट जाएगा, ये तो कहते हैं आपका नस्ब खत्म हो जाएगा, ये तो कहते हैं आपका मिशन मिट जाएगा। सुनो, आज के बाद मैं सारी की सारी आपकी उम्मत को मैं आपके बेटे बना दूंगा, व उम्महातुहु अज़वाजुहुम, और आपकी बीवियों को उनकी माएं बना दूंगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे प्यारे महबूब, हमने तो आपको कौसर अता कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तसल्लियां दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, हुजूर का दिल भर आया, तो अल्लाह क्या कहते हैं? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे प्यारे महबूब, आपका रब आपको इतना देगा कि आपको राजी कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के लिए रोए हैं, उम्मत के लिए। यही तो वजह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम यह है, क़यामत वाले दिन मैं अपने सर मुबारक को सजदे में रखूंगा और अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। अल्लाह की हम्द इतनी बयान करूंगा कि मेरा रब मुझे कहेगा कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर मुबारक को उठाएं, आप जो मांगेंगे मैं आपको अता करूंगा, आप जो सवाल करेंगे मैं आपके सवाल को पूरा करूंगा। तो क़यामत वाले दिन भी
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، تو جو اللہ سے وہ بندہ مانگتا ہے اللہ اس بندے کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں، اعتماد کے ساتھ مانگیں تو اللہ آپ کو عطا نہ کرے۔